तो न्यायमूर्ति जी, आपके सामने जो वो तख्ती है, सत्यमेव जयते की तख्ती, वो भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। उन शक्तियों में करोड़ों पीढ़ी का एक वो शक्ति छुपा हुआ है जिसमें हमारा सर्वन्याय झलकता है। और इन्हीं सर्वन्याय के लिए मैं इस क्षण का इंतजार कर रहा था कि कोई न्यायपीठ इस पर बैठेंगे तो हम बता सकेंगे। अब मैं यहाँ से घर वापसी करना चाहता हूँ, क्योंकि इस 33 साल के सफ़र में वो वीरान बस्ती को भी देखना चाहता हूँ, और मेरे ना रहने के कारण बहुत सारी वीरानगी उस समाज को महसूस होती होगी, ये भी मैं भी महसूस कर रहा हूँ। और वहाँ तो रहने का एक छप्पर भी नहीं है, मैं किस घर में जाके रहूं? तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे मांगों को स्वीकार करेंगे कि वहाँ जहाँ मैं जन्मा हूँ, वहाँ के गरीब लोगों को रहने के लिए आवास, बच्चों को पढ़ने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र का भवन, चबूतरे इत्यादि का निर्माण न्यायपीठ के द्वारा करवाए जाए। ये हमें भीख नहीं, मैं अपना स्वयं अधिकार मांग रहा हूँ। भीख के रूप में नहीं मांग रहा हूँ, ये मेरा अधिकार है। क्योंकि इतने संघर्ष के बावजूद भी अगर एक छप्पर रहने के लिए घर नहीं है तो फिर ऐसी व्यवस्थाओं का क्या फायदा? हमने अपने जीवन को, संपूर्ण भारत को दिया, ये भी सबों ने देखा, और वो भी लेखनी के माध्यम से। तो आप राज्य सरकार को आदेश देंगे, स्टेट गवर्नमेंट माननीय नीतीश कुमार जी से, कि मैं भीख में नहीं मांग रहा हूँ, ये मेरा स्वाधिकार है। पहले मैं घर को संवार लूँ, वहाँ के समाज को भी संवार लूँ, इसके बाद मैं राज्य को संवारूँगा, इसके बाद फिर देश। क्योंकि मैं जहाँ से चला था वहाँ वीरानगी ही वीरानगी है। ये खलल हमें महसूस हो रही है, और मैं घर से बेघर हूँ। ऐसा लेखन विधि खुद से भी देखा जा सकता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी से पहले जब हम मिलेंगे तो वो स्वीकृति करके इनको अनुमति प्रदान करेंगे। मैं किसी चमचा या टपोरी के द्वारा नहीं ले सकता, क्योंकि चमचा और टपोरियों की राजनीतिक में बहुत सारे जगहों को दिया जाता है, मैं उनमें से हूँ नहीं। ये राज्य सरकार की निगरानी में ही सारा कार्य होंगे, मेरे कार्य में किसी की दखलंदाजी नहीं होगी। और फिर राज्य सरकार को भी मैं धीरे धीरे सहयोग करता रहूँगा, क्योंकि मैं रिलेशन के माध्यम से देखा जाए, उन तस्वीरों को मैंने जारी किया था आज से 15 या 17 वर्ष पहले, तो उसमें एक हाथ में कलम मिलेगा और दूसरे हाथ में करनी। तो मैं एक राजमिस्त्री हूँ,
मैं निर्माण करता हूँ बड़े बड़े भवन का भी, तो मैं स्वयं से ही अपने हाथों से ही ये तैयार करूँगा, क्योंकि मैं तपती हुई धूप में रहना सीख गया हूँ। मुझे एयर कंडीशन की हवा अच्छी नहीं लगती। प्रकृति का दिया हुआ जो हवाएं हैं और प्रकृति का दिया हुआ जो संघर्ष की ज़िंदगी है, वो हमें सफलता की ओर अग्रसर करवा के इस तरह तैयार कर दिया जैसे एक ज्वेलर एक जेवर को तैयार करता है। हमारे तरफ से न्यायालय को इसमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा देर होगी तो राज्य सरकार के काम भी ज़्यादा देरी से टेकअप होगा। इसलिए इनको फास्ट गति में लिया जाए और मुझे घर वापसी की अनुमति दिया जाए। और आप कल के अखबार में, टीवी के सुर्खियों में संपूर्ण देश के सामने जनता के बीच में आपको आना पड़ेगा, जनता को कुछ संदेश देना पड़ेगा। ये विश्वास मत का सवाल है। और न्यायपीठ ना तो कभी हारी थी और न्यायपीठ को मैं कभी हारते हुए नहीं देख सकता। मैं न्यायपीठ की गरिमा को अपनी गर्दन कटा के भी स्वावलंबन की ओर लेके जाऊंगा। न्यायपीठ को मजबूत करना ही हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा हमने अपने जीवन से सीखा है। इसमें ज़्यादा कहना भी मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि जो समस्या है, जो प्रस्ताव है, मैंने न्याय के धरातल पर रखा। और वो जब कोई आवास देंगे तो मैं किसी के नाम पर आवास नहीं लेना चाहता, वो न्यायपीठ के नाम पर आवास होगा। जो आवास बनेगी उसका नाम होगा न्यायपीठ आवास। किसी के नाम से जोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आवास को बहुत सारे आदमियों ने, बहुत सारे दिग्गजों ने जब आए तो लीडरशिप के रोल में अपना नाम दे करके देता आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि भीख में दे रहा है। ये बाबा साहब के बनाए गए नियमों का नतीजा है, उसके तहत ही अधिकार मांग रहा हूँ। और इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। यहीं पर मैं अपने आप को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।